क्वेश्चन नंबर 11 आपको गिवन है, ए पॉइंट चार्ज दिस पेन है इज सिचुएटेड एट द कोऑर्डिनेट ओरिजिन। ठीक है, तो एक चलो एक कोऑर्डिनेट एक प्लेन हम लोग बना लेते हैं। बोला गया है, ठीक है, बोला गया कि यहाँ पर कितना चार्ज रखा है ओरिजिन पे। ओरिजिन पे हमने रखा है 6 × 10⁻⁻⁸ कूलम। ओके, ठीक है, तो हाउ मच ओरिजिन पे रखा है हमने, ये चार्ज कहाँ ओरिजिन पे रखा है। हाउ मच वर्क विल बी डन टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 मीटर टू 6 मीटर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 मीटर बना लेते हैं, यहाँ पर 6 मीटर बना। तो हमें कहा गया कि हाउ मच वर्क विल बी डन in taking an electron from the point x 3 मीटर to 6 मीटर। कहने लगा कि यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कह रहे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हमें कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ ले जाना है, ठीक है ना। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क के लिए फॉर्मूला डाल लेंगे। क्या डालेंगे वर्क के लिए फॉर्मूला, बोलो। अगर v की बात करें तो vb माइनस va इज इक्वल टू वर्क बाई q होता है। हमें वर्क निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले तो vb माइनस va होना चाहिए। तो q तो सिर्फ तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो q की वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। बट तुम्हें यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, ये चीज हम लोगों को मालूम होना चाहिए। क्योंकि पोटेंशियल VB एंड VA मांग रहे हैं ना, इसको मान लो A, इसको मान लो B। भाई यहाँ पे यहाँ ले गए तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है ना। चलो तो एक काम करते हैं, A पर फॉर निकाल लेते हैं पोटेंशियल, और B पर निकाल लेते हैं। डायरेक्ट VB माइनस VA करते हैं, डायरेक्ट VB माइनस VA क्या K QA बाई R माइनस K QB अपॉन R, करेक्ट। भाई यहां पर हमें VB माइनस VA निकालना है इसके लिए। तो VB पे कितना पोटेंशियल है यहाँ पर, और A में कितना पोटेंशियल है, ये दिया A का, पहले यहाँ लिखो B का और यहाँ लिखो A का, ठीक है ना। चाहो तो तुम ऐसे कर लो भाई, VB का VA का अलग निकाल लो पोटेंशियल, जैसे आपको इजी हो वैसे करो, एंड VB का अलग निकाल लो पोटेंशियल। ओके, बाद में दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये वाला मुझे लगता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा VB माइनस VA एक साथ करने में, जिससे कि आपको कॉमन काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। कॉमन मैंने क्या निकाल लिया, K निकाल लिया। R कॉमन निकलेगा नहीं, R नहीं निकलेगा सर। क्यों R नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 3 है, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 6 है। यू गेटिंग माई पॉइंट, सुन लो फिर से सुनो। हमें क्या करना है, हमें वर्क निकालना है। वर्क कहाँ से कहाँ तक में निकालना है, ए से एक इलेक्ट्रॉन बी पर ले जाना है। ए से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जाना है, बी पर ले जाना है, और हमें वर्क निकालना है। तो अब वर्क के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे भाई, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल है ना। VB पे कितना पोटेंशियल है माइनस VA में कितना पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई Q कितना दिया था, एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, ठीक है। वर्क हमें नहीं मालूम है, VB माइनस VA निकालना है। तो यार B पे कितना पोटेंशियल है ये हमें निकालना है, A पर कितना पोटेंशियल है ये हमें निकालना है। तो इस चार्ज की वजह से B पे कितना पोटेंशियल है वो निकाल लेंगे, इस चार्ज की वजह से A में कितना पोटेंशियल है ये निकाल लेंगे। तो अलग अलग निकालने से अच्छा हम लोग डायरेक्ट कर लें VB माइनस VA, तो VB माइनस VA की वैल्यू लिख देंगे, जिसमें K क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो K बाहर निकाला, अंदर निकला QB वाला बाई R माइनस QA वाला बाई अपॉन R। ओके, तो K QB कितना है, B पर जो हम लेके जा रहे हैं और इसकी वजह से है ना, तो 6 × 10⁻⁻8 बाई R है 6, B के लिए R कितना है 6, माइनस एक पर पोटेंशियल कितना है, मतलब चार्ज कितना है 6 × मतलब A पर कितना पोटेंशियल है इस चार्ज की वजह से, ठीक है ना। 6 × 10⁻⁸ बाई 3, करेक्ट।
तो 6 गया, ये 3 2 ज़ा, तो 10 की पावर -8 माइनस 3 2 ज़ा 2 इंटू 10 की पावर -8। बाहर कौन चल रहा है? के चल रहा है बाहर। बाहर कौन चल रहा है? के अभी चल ही रहा है। तो के की वैल्यू कितनी, चाहो तो लिख दो के की वैल्यू, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, समझो कि 1 इंटू 10 की पावर -8 है, यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर -8 है, तो 10 की पावर -8 तो बाहर ले लेंगे कॉमन, 1 - 2 ऐसे कर देंगे, है ना। तो 1 - 2 -1, 9 इंटू 10। तुम ऐसे सोचो ना, समझो कि ये x है माइनस ये 2x, तो ये x है और ये -2x है, तो x - 2 क्या होगा? माइनस का x होगा, तो इन ब्रैकेट माइनस का 10 की पावर -8 होगा, करेक्ट। 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है ना। तो ओवरऑल आंसर क्या, देखो ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, 3 लोग मल्टीप्लाई में है, ओवरऑल आंसर किसमें आने वाला है? माइनस में आने वाला है। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -9, तो 9 - 8 कितना हुआ? इंटू पावर 1 रहेगी तो इंटू, तो ये आ गया। तो ये आंसर आ गया -9 इंटू 10। तो ये VB माइनस वी डायरेक्ट हमने निकाल लिया, ये VB माइनस वी हमने डायरेक्ट निकाल लिया, तो बस लिख लो -9 इंटू 10। यहाँ पे देखो क्यू तुम्हारा माइनस में था ना, इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस में, ये इधर आके माइनस आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर प्लस में आ जाएगा, ओके। तो 9 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। तो देख लो आंसर कितना आ रहा है, और एक ये पावर है, एक ये यहाँ हो जाएगी, एक -9 प्लस का 1 यानी माइनस का 18 हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी? तो 9 इंटू 1.6 कितना आ रहा है, देख लो, 15 समथिंग आ रहा है, बस 14.4 इंटू 10 की पावर -18 जूल। तो -18 क्या करो, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज ले लो, 1.44 ले लो, एक यहाँ हमने कम किया तो यहाँ पर एक बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई में अपोजिट चलता है, एक कम कर रहे हो, यहाँ हमने कम की ना वैल्यू कम की, 14 से 1.4 कर दी, तो यहाँ बढ़ा देंगे, -18 को एक नंबर बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का 17, ना माइनस में ना इसमें, तो ये वर्क आंसर आ, समझ गए। तो कुल मिला के हमें करना क्या था, फिर से सुन लो। हमारे पास ये कहानी थी कि एक चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ था, ठीक है, ए पे और बी पर, यानी ए से हमें एक इलेक्ट्रॉन बी पे ले जाना था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला यही ना, ए से बी में ले जाना, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू, इज इक्वल टू। तो यार बी पे कितना था और ए पे कितना था, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लेना। बी पर कितना था इस चार्ज की वजह से, ए पे कितना था इस चार्ज की वजह से, वो हमने एक ही बार में निकाल लिया, डायरेक्ट VB माइनस VA कर, ठीक है ना। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना, माइनस इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, तो ये VB माइनस VA एक ही बार में हमने निकाल लिया। तो VB माइनस VA की जगह की वैल्यू रखी, W हमें निकालना था, Q को हमने यहाँ पे देखो, क्योंकि एक एन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी इसीलिए हमने यहाँ माइनस में ले लिया, वर्क हमारा पॉजिटिव में आ गया, वर्क हमारा किस में आ गया, पॉजिटिव। तो ये बस याद रखो कि अगर यहाँ प्रोटॉन होता तो प्लस में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में लेंगे। तो साइन कन्वेक्शन थोड़ा यहाँ पे देखो, क्योंकि वर्क हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको एरो तो देखना नहीं है, ठीक है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बीच में बता दे रहा हूँ, देखो हमारे 3 कॉन्सेप्ट चल रहे थे, क्या 3 कॉन्सेप्ट चल रहे थे हमारे पास? एक तो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था के Q1/Q2 अपॉन r², एक चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का के Q/r², एक हमारा कॉन्सेप्ट वोल्ट वाला चल रहा है के Q/r। ये दोनों हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में आपको नेट निकालने के लिए कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक, तो डायरेक्शन देखना होता है इन दोनों में, Q को माइनस, अगर कोई माइनस में भी दिया हुआ है चार्ज तो माइनस में आपको नहीं लेना है, Q को माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट एरो देखना है, एरो कि यार यहाँ से E1 आ रहा है, यहाँ से E2 जा रहा है, तो E नेट कितना होगा, E नेट E1 माइनस E2 कर दो, या E2 माइनस E1 जो ज़्यादा है उसको पहले लिख दो, या आपने डायरेक्ट भी किया तो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें यहाँ पर Q में, यहाँ पर जो Q की वैल्यूज हैं यहाँ पे माइनस या प्लस में नहीं लेना, मतलब प्लस में ही लेना है। इसी तरह फोर्स में भी, फोर्स नेट में हम क्या कर रहे थे कि एक एरो देख रहे थे
कि किसी चार्ज की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, किसी चार्ज में फोर्स इधर लग रहा है, या फिर एरो अगर सेम डायरेक्शन में तो F1 प्लस F2 कर देंगे, या एरो अगर अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कर देंगे, F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2 कर देंगे। तो हमें यहाँ पे ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में एरो देखकर ओवरऑल प्लस और ओवरऑल माइनस करना है, क्यू में छेड़खानी नहीं करनी, क्यू में किसी भी क्यू में माइनस ए प्लस मतलब माइनस नहीं लेना है, प्लस ही प्लस लेना है, ओवरऑल तुम्हें फॉर्मूले को माइनस कर या प्लस करना है। तो फोर्स के लिए अगर दो एरो सेम डायरेक्शन में आ रही तो क्या करेंगे, F1 प्लस F2 करके नेट फोर्स निकालेंगे, या फिर अगर दो अपोजिट आ रही है तो F1 माइनस F2 करेंगे। यही चीज किसमें करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही चीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। लेकिन वोल्ट के लिए, कि भाई कि कोई यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना वोल्ट है और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना वोल्ट है, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ, चलो ऐसे देखो, चलो ऐसे देख लो, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना वोल्ट है और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना वोल्ट है। तो यहाँ पर नेट जब वोल्ट निकालेंगे तो दोनों वोल्ट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब सर प्लस मतलब वोल्ट का फॉर्मूला डालेंगे, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। अब यहां पर क्योंकि V स्केलर क्वांटिटी है तो Q की जो वैल्यू रखोगे, अगर प्लस में है तो प्लस में रखोगे, माइनस में है तो माइनस में रखोगे, तो ये माइनस फिर इधर आके इस प्लस को माइनस कर देगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल क्या करना है, दोनों फॉर्मूले को क्या करना है, प्लस करना है। मतलब एरो नहीं देखना है तुम्हें यहाँ पे कि ऐसे एरो ऐसे नहीं देखना है, तो स्केलर क्वांटिटी में दोनों को प्लस करो, लेकिन अंदर जब फॉर्मूले में देखो अगर क्यू तुम्हें इलेक्ट्रॉन में दिया है, माइनस में दिया है, तो क्यू को माइनस, वो माइनस इसको प्लस करे दे रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये दोनों में तुम्हें एरोस देखने हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें एरो नहीं देखना है। नेट के लिए तुम्हें दोनों वोल्ट को प्लस ही करना पड़ेगा। अब वो क्यू की वजह से अगर क्यू माइनस में दिया हुआ है, वो माइनस हो जा रहा है, वो एक अलग, गॉट इट, ठीक है ना, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपके चल रहे हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो के क्यू वाले, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार, क्यू माइनस में नहीं प्लस में, तो वोल्ट के लिए जहां पे क्यू माइनस में दिया तो माइनस में, लेकिन इन दोनों में माइनस में नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एट ईच कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम, ऐसे मत लिखो कभी भी, तू यहाँ लिख रही हो माइक्रोकूलम, दिस इज वेरी रॉन्ग राइटिंग स्किल, आर प्लेस इन एयर, what will be the resultant electric potential at the centroid of the triangle whose distance from each corner is, कितना इजी। देखो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन है, जो तुम्हारे तीनों जो चैप्टर चल रहे हैं ना, डायग्राम तो बनाओ यार, डायग्राम तो बनानी है। तो ईच कॉर्नर में 2 इंटू, चलो 10 की पावर -6 चल रहा है कूलम, 2 इंटू 10 की -6 कूलम चल रहा है, 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये तीन कॉर्नर कह रहे कि इन तीनों की वजह से, भाई तीन बैठे हुए हैं, तीन चार्ज बैठे हुए हैं, ये तीनों तुम्हें जिस पॉइंट बोले वहां पे तीनों को लाके छोड़ना पड़ेगा। यदि यहाँ बोले इसकी वजह यहाँ पे कितना पोटेंशियल, इसके यहाँ पे कितना, इसकी वजह यहाँ पे कितना पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V, दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी, तीनों को मार दो प्लस, अंदर क्यू माइनस में, वो एक अलग बात है, छोड़ो, ठीक है ना। तो हमें क्या पूछा गया, फिलहाल पूछा गया कि इन तीनों की वजह से सेंटर पे कितना, सेंट्रॉइड पे कितना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो और डिस्टेंस, अब फॉर्मूला क्या मांगना है, फॉर्मूला देखो, वी नेट तुम्हें निकालना है, वी नेट इज इक्वल टू V1, मतलब चलो ABC दे दें, ABC, VA प्लस VB प्लस VC, ठीक है ना, यही तो नेट आएगा, स्केलर क्वांटिटी तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब अंदर क्यू माइनस में, वो एक अलग बात है, तो VA के लिए फॉर्मूला क्या डालो, KQ बाई R, ए वाला, VB के लिए क्या डालो फॉर्मूला, KQ B बाई R डिस्टेंस बता रहे, और QC बाई R, ठीक है ना, तो वैल्यू डाल रहे ना। अब देखो K तो यार कॉमन बाहर निकाल लो, K तो कॉमन बाहर निकालो, देखो R भी कॉमन आ रहा है। R क्या कह रहा है कि कह रहा है ईच कॉर्नर से, देखो ध्यान से, एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर इज 18, मतलब यहाँ से भी 18, यहाँ से भी 18, यहाँ से भी 18 है, लेकिन ध्यान रखो किसका पेन उठाकर फेंक दे क्या, ठीक है ना। तो तीनों जगह से कितना, 18 सेंटीमीटर में है, क्या सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो कुल मिला के तीनों आर भी क्या है, सेम है, तो आर भी
आर भी बाहर आ जाएगा, कॉमन है 18 इंटू 10 की पावर -2 कर देंगे इन ब्रैकेट क्यू ए क्यू बी। ऐसे कॉमन क्यू सी निकाल, क्योंकि हाँ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 इंटू कर दो, क्योंकि देखो क्यू ए भी 2 इंटू दिस है, क्यू बी भी हाँ। 2 इंटू दिस है, क्यू सी भी 2 इंटू, सारे ही क्या है प्लस में, सारे ही कितने प्लस में, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। तो ठीक है ना, तो यार इसको 3 इंटू क्यू कर दो ना, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या 3 इंटू क्यू करने में, है ना, तीनों को प्लस करना, 3 इंटू क्यू कर दो, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि तीनों सेम क्वांटिटी है। अरे भाई 2 + 2 + 2 क्या होगा, 3 इंटू 2 ही तो होगा, ठीक है ना। तो अब बस अब ये कैलकुलेशन पार्ट बचा है, क्यू की वैल्यू डाल देना, 2 इंटू जो भी है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -2। देखो कैलकुलेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन लाना भी कितना इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है ना, मतलब कैलकुलेटर में ही तुम लोग गलत कर दोगे। तो 2 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रोकूलम था, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना और आंसर आ जाएगा। ओके। तो कुल मिला के वी नेट का कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि वोल्टेज तुम्हारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वोल्टेज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तीनों क्या मार देंगे, प्लस मार देंगे। अब जहां पर अगर, हाँ बस ये चीज का ध्यान रखना, जो क्यू तुम्हारा माइनस में, तो वो माइनस वाला लेना, उसकी वजह से ये प्लस माइनस हो रहा है, वो एक करना पड़ेगा, तीनों ही प्लस में थे, ठीक है ना, गॉट इट, गॉट इट। तो कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन को, सिंप्लीफिकेशन भी टेक्निकल तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सेम नेचर के हैं, मतलब सेम साइन होंगे, ईच ऑफ द 100 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग अ डायगोनल ऑफ 2 मीटर, ठीक है ना, कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। फिर से देखो, चलो अच्छा एक स्क्वायर बना लो स्क्वायर, स्क्वायर में कितना मार दें, 100 माइक्रोकूलम रख दो ईच कॉर्नर में, करेक्ट करेक्ट। तो डायग्राम बना करोगे तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाती है हम लोगों को। कह रहा है प्लेस एट द, पूछ कहाँ पे रहा है, कहाँ पर नेट पूछ रहा है, हैविंग डायगोनल 2 मीटर, डायगोनल कितना 2 मीटर है, डायगोनल 2 मीटर दे दिया गया है, कितनी बदमाशी करते हैं लोग, है ना, डायगोनल 2 मीटर दे दिया, ये डिस्टेंस नहीं दिए, कोई बात हमें घबराने की जरूरत नहीं है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट पोटेंशियल, मतलब वी पूछ रहा है, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर में चाहिए, ओके ठीक है, ठीक है। अब देखो हमें सेंटर ऑफ द स्क्वायर में चाहिए, अब देखो ध्यान से देखना रहेगा, अब देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे, यानी वी नेट कैसे निकालोगे, वी नेट कैसे निकालोगे, देखो इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, 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 कितना इजी यार, है ना। अगर इसको हम ए कर दें, अगर इसको बी लिख दें, अगर हम इसको सी लिख दें, अगर इसको डी लिख दें, तो यहाँ पर हम वी नेट लिख सकते हैं वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, ठीक है। वी ए के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे, के क्यू बाई के इंटू क्यू बाई आर, के इंटू क्यू बाई आर, के, तो के भी कॉमन, अंदर क्यू भी कॉमन है और आर भी कॉमन आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखो ये डायगोनल स्क्वायर है क्योंकि, यानी कि ये अगर पूरा 2 मीटर तो ये वाला 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1, तो कुल मिला के 4 इंटू 4 कर दो। हाँ सर ये तो ज़्यादा आसान लगा, के क्यू आर इंटू 4 कर दो, कि इसलिए इतनी आसानी से इंटू 4 करे दे रहे क्योंकि सारे ही पॉजिटिव थे, अदरवाइज अगर एक नेगेटिव पॉजिटिव होता ना तब तुम्हें इस तरह कॉमन लेने को नहीं मिलता। अब क्या इसका सिंप्लीफिकेशन करना मुझे बताना पड़ेगा, नहीं मुझे नहीं बताना पड़ेगा, समझ गया ना, इंटू 4 कैसे किया हमने, है ना, के आर बाहर निकाला था, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 था, तो सारे ही Q सेम थे, तो के बाई आर इंटू 4 इंटू क्यू कर दिया था, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना और आंसर निकालना, ओके। नेक्स्ट हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गया था, हमारे फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं है, कैसे बता रहे, इज गेन बाई एन इलेक्ट्रॉन, ये सब पे ध्यान दिया, इनिशियली एट रेस्ट व्हेन इट मूव्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पहले ही दे दिया गया है, वी बी माइनस वी ए तुम्हें दे दिया गया है, कितना है 1000 वोल्ट है, हेंस और क्यू तुम्हें दे दिया गया है, क्यू इज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, क्यू इज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ही है ना सिर्फ, तो 1.6 माइनस के लिए लो चाहो तो 10 की पावर -19, ये तुम्हें दिया हुआ, ये तुम्हें दिया हुआ है,
ठीक है, तो तुम्हें निकालना हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, कुल मिला के तुम्हें वर्क निकालना है। भाई काइनेटिक एनर्जी का एक वर्क भी तो एक फॉर्म है ना, कि हमने कितना काम किया, हमारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के वर्क तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है। जो भी तुम लेके आ रहे हो तो वो वर्क, जो काइनेटिक एनर्जी तुमने लगाई है वो वर्क में चेंज हो रही है। तो फॉर्मूला क्या है वी का, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये फॉर्मूला है। तो V W निकालना है तो V इंटू क्यू कर लेना। V कितना है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ वी बी माइनस वी है, ये सब याद रखा। पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट पहले दिया गया है और Q माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -90। अब यहाँ पे देखो वर्क का अगर मैग्नीट्यूड पूछा है, वैसे वर्क तो माइनस में आंसर दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आंसर में देखो माइनस में नहीं दिया हुआ, शायद इतना दिया हुआ है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो आप वर्क का आप माइनस में भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में देने का रीज़न यही होगा, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तुम गए हो एक तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है माइनस में है, क्योंकि माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, तुम वर्क को माइनस में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंड अल्फा पार्टिकल। देखो जब अल्फा पार्टिकल की बात आए तो याद रखो यार, अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इंटू 1 मतलब कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 इंटू 1.6, या कितना चार्ज होता है बोलो बस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ देते हैं भैया, कितना चार्ज होता है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, दैट इज 3.2 इंटू 10 की पावर -19, इतना चार्ज होता है, ये याद रखना। ठीक है ना, डबल होता है अल्फा पार्टिकल। और अगर हाइड्रोजन रहेगा तो उसको 1 मानना है। एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू 10 की पावर 6 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो तुम्हें दिया हुआ है वी बी माइनस वी ए, वो 10 की पावर 6 वोल्ट दिया हुआ है कि इतने हम लेके गए कहीं पर। तो व्हाट विल बी, तो एक अल्फा पार्टिकल की बात क्यों तुम्हें दिया हुआ है एक तरीके 3.2 इंटू 10 की पावर -19 तुम्हें दिया हुआ है, इसका चार्ज तुम्हें दिया हुआ है। तो इतने पोटेंशियल डिफरेंस में हम चले, हम उस अल्फा पार्टिकल लेकर गए, इतने मतलब जहाँ इतना पोटेंशियल डिफरेंस था, मतलब ए और बी का कुछ होगा पोटेंशियल डिफरेंस, मिलाकर इतना था, ए का कुछ चार्ज कुछ और कहीं ए पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बी पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है, इतना है। तो हमें तो यही चाहिए होता है ना मेनली, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी भी है, यहाँ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर आए, अल्फा पार्टिकल लेकर आए यहाँ से, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में काम कराया, इतने पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में काम कराया। तो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी, कुल मिलाकर वर्क पूछ रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी है ना, है ना, क्यू नीचे आता है, वी इज इक्वल टू ये होता है फॉर्मूला, ब्लू पेन का। चलो चलो, ठीक है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, वर्क मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना है तुम्हें, तो काइनेटिक एनर्जी क्यू की जगह क्यू डाल लेना, इंटू 10 की पावर 6 लिख देना और आंसर निकाल लेना, पावर 6 10 की पावर -13 कहाँ से, माइनस, अच्छा ये -19 था उसके बाद, अच्छा ठीक है ना। तो 6 -19 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 देखते नहीं, इंटू 10 की पावर -13 आ जाएगा क्या, जूल, क्या जूल। सो इजी, क्वेश्चन कितने इजी हैं यार, अगर फॉर्मूलेस को कॉन्सेप्ट को हमने समझा हो तो क्वेश्चन कितने इजी लग रहे हैं। भाई हमने फॉर्मूले कौन सा डाला, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क बाई क्यू, वर्क क्या है, वही तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, क्यू के साथ लाके मल्टीप्लाई करा दिया, क्यू तुम्हें गिवन था, वी बी माइनस वी ए गिवन था, ठीक है ना। आज क्या पूछ रहे हैं, इफ ए प्रोटॉन,
अगर एक प्रोटॉन बी एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस देन हाउ मच वर्क करंट। अरे यार वही बात है, यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू डाल देना 1.6 डाल देना, क्या डाल देना 1.6। अब पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है उतना ही ले लो, निकाल लेना आंसर। भाई 3.2 का आधा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3. डबल ले रहे हैं ना, यहाँ आधा आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। विच पार्टिकल विल गेन मोर वेलोसिटी इफ बोथ स्टार्ट फ्रॉम द, हाँ ये यार बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जैसे तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये समझो यहाँ पर पॉइंट वी है, यहाँ पे पॉइंट वी बी है। अब कह रहे हैं कि किसको वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी, कौन तेज भाग के जाएगा। भाई प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव वाला, प्रोटॉन मतलब हम काम करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव दे दिए ना, यही प्रोटॉन होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसको खींच रही होगी, प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो, ठीक है, हम उठा के ले आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमें बेनिफिट मिल रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, हाँ ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे धक्का मार रही है, ठीक है, हाँ वो ठीक है, ठीक है। तो या एक्सेलरेशन कुल मिला के प्रोटॉन को वेलोसिटी प्रोटॉन की ज्यादा होगी, ये बताने की कोशिश की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे भागा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं अपने डायरेक्शन में खींच लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन के लिए हमने क्यू ले लिया 1.6, पहले क्वेश्चन में था अल्फा, 3.2 ले लिया। थर्ड में था किसको ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी, प्रोटॉन की ज़्यादा वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है 10 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ऑफ माइनस, यार थोड़ा गंदे तरीके से लिखते हो तुम लोग, एक क्वांटिटी को मतलब एक लाइन पे दिखाओ ना। तो क्यू तुम्हें दिया हुआ है माइनस का 200 कूलम, माइनस का है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू बी ले जा रहे हैं, मतलब वी बी माइनस वी ए की बात करनी है, ठीक है। 10 जूल ऑफ वर्क, वर्क दिया हुआ है तुम्हें, 10 जूल ऑफ वर्क किया हमने बी से ए पर, ए से बी पर लाने पर, ले जाने पर हमने वर्क 10 जूल किया। विच ऑफ द 2 पॉइंट इज हायर पोटेंशियल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं, देखो भाई वर्क एंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए वाला, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाई वर्क एक्सटर्नल फोर्स बाई क्यू करेंगे। वी बी माइनस वी ए दिया है क्या, नहीं दिया, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। तो वर्क एक्सटर्नल कितना है 10 जूल है, जो कि पॉजिटिव में है, क्यू कितना है माइनस का 200। अब बात समझना, वी बी माइनस वी ए इंटू माइनस का 200 यहाँ पे लाके किया इज इक्वल टू प्लस का 10 जूल। ओ हो क्या बात है, प्लस का 10 जूल है भाई। ये वाला तुम्हारा क्वांटिटी किसमें, माइनस में, आंसर किसमें आ रहा है प्लस में, इसका मतलब ये भी क्वांटिटी माइनस में आएगी। तो ये क्वांटिटी माइनस में कब आएगी, जब वी बी तुम्हारा, हाँ जब वी बी तुम्हारा क्या हो, छोटा हो, वी ए तुम्हारा क्या हो, बड़ा हो, तभी तो ये आंसर माइनस में आएगा। अरे भाई समझो ये 2 है, ये समझो -4 है, माइनस का 5 है, ठीक है ना, तभी तो -3 आंसर आएगा। तो -3 आंसर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि वी ए हायर है ना, वी ए क्वांटिटी ज़्यादा है और वी बी लो है, लोअर पोटेंशियल में है। तो यही बताना था। हाउ कंसेप्चुअल क्वेश्चन इट इज, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ पे कि यार क्यों यहाँ माइनस में है तो भी आंसर प्लस में आ रहा है। अब देखो और मजा आएगी, मजा ये आ रही है कि हम कहाँ से कहाँ ले गए, ए से बी ले गए, ए से बी ले गए। यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, समझो 10 मान लो, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, समझो कि 2 मान लो। इस सिचुएशन बी वाला कम है ना, बी वाला क्या है कम। बात समझना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, 10 है, यहाँ पे 2 है। बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। इस सिचुएशन पर बी पर अगर पोटेंशियल कम है, मतलब अगर हम चार्ज को ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं, चार्ज को
ए से बी की तरफ ले जा रहे हो तो हमारा आंसर हमारा वर्क जो हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है। ओके सर, ओके ठीक है। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बनाए यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना सकते हैं बताओ जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हम ऐसे नहीं बनाएंगे, सोचो जरा। क्यों? सही बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा। यहाँ पे कम है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ रहेगी। भाई यहाँ यहाँ स्ट्रांग है, जैसे दूर जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है, ये तो हमें मालूम है ना। जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब हम जो चार्ज है हमारा, हम चार्ज को यहाँ से उठाकर ऐसे ले जा रहे हैं, यहाँ से उठाकर ऐसे ले जा रहे हैं, और चार्ज हमारा कौन सा है? निगेटिव में है। चार्ज हमारा क्या है? निगेटिव में है। इसका मतलब निगेटिव वाला तो कहाँ जाना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर जाना चाहिए। निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव को उधर धक्का देगी उल्टे डायरेक्शन, लेकिन हम कहाँ ले जा रहे हैं? उठा के इसके कहीं ना कहीं सिस्टम के अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क पॉजिटिव कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर धक्का मार रही है, माइनस में था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रही? तुम उधर जाओ, लेकिन हम कहाँ ले जा रहे हैं? इधर से इधर ले जा रहे हैं, ऐसे भी ले जा रहे हैं ना, लिखा हुआ ऐसे भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मतलब वर्क हम पॉजिटिव में कर रहे हैं, हमें हेल्प नहीं कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर उल्टा होता, यहाँ पर एक तो तुम्हारा माइनस क्यू, ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मार रही है और उल्टा हम भी यहाँ पे कर रहे हैं, तब हमें नेटवर्क दिखना पड़ता, तो हो सकता माइनस में आता, ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं थोड़ा डीप लेवल के, ये चीज़ हमें समझना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पर तुम लोग ऊपरी तौर पे समझ लिया कि यार वी बी माइनस वी है, आंसर प्लस में चाहिए, एक माइनस में तो ये भी माइनस में आना चाहिए, यानी वी बी छोटा है वी ए बड़ा है, ठीक है ना। एक सेकंड, आंसर फिर कैसे निकालना? हाँ, और क्या पूछा गया था? पीडी अब पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, वी निकालेंगे। वो तो यार तो यही है। ये तो डायरेक्ट ऐसे ही निकल जाएगा, वी बी माइनस वी है, ये तो डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल लो, फिर बाद में पूछे। If points are 4 centimeter apart, what is the component of electricity parallel to line joining A and B? कह रहे कि अगर R 2 सेंटीमीटर दे दिया जाए, कितना? 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है ना। और ये जो दो पॉइंट है ये 4 सेंटीमीटर दूर है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? एक और फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्ट वी बाई वी का फॉर्मूला है ई बाई आर। भाई वी का फॉर्मूला बताओ, ई का फॉर्मूला वी बाई आर है, V by R, E equals to V by R ई बाई आर, देखो ई इज इक्वल टू minus V by minus ठीक है वी बाई आर है, minus वो जरूरत नहीं लेने की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वो ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, वी बाई आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हमें निकालना है, वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकाल लोगे 0.05 0.05 अपॉन आर कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं आएगा, -2, माइनस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें साइन वेक्टर क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, हाँ माइनस हाँ, तो ये आंसर तुम्हारा वी बी माइनस वी ए माइनस का आंसर आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ से निकाल लेना, आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वर्क तुम्हें दिया हुआ है 3.24 इंटू 10 माइनस 4 जूल ऑफ वर्क इज डन इन टेकिंग दिस मच कूलम, बहुत बेकार तरीके से लिख रहे हो,
क्यू तुम्हें दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -8 है, क्या है -8 कूलम। कह रहे इसको लाने में, कहीं पर ले जाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है। कितना वर्क करना पड़ रहा है? वर्क एक्सटर्नल 3.24 इंटू 10 की पावर -4, इतना वर्क हमें करना पड़ रहा है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 1 पॉइंट टू आर्क में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, है ना। तो चलो इंटू 10 की पावर -2 मीटर में लिखिए। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 2 पार्ट में हो पाएगा क्वेश्चन। क्यों 2 पार्ट में हो पाएगा? देखो करने का तरीका मैं मस्त एक तरीका बता रहा हूँ, जो अप्रोच होता है हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने का, जो पूछा जाता है ना चुपचाप तो उसका फॉर्मूला डाला जाता है। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर कौन सा फॉर्मूला डालने, कौन सा फॉर्मूला डालने? यार इलेक्ट्रिक फील्ड का यार क्यू और आर से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या? एक वो डाल सकते हैं, के क्यू बाई, है ना। एक्सटर्नल वर्क क्यों दिया हुआ था, और मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम ये वाला फॉर्मूला डाल देंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई आर। अब देखो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूछा ही, आर है, वी है क्या, नहीं है। तो वी कैसे निकालेंगे? वर्क, क्योंकि वर्क तुम्हें क्यों दिया था, ये एक सोचने वाली बात थी कि वर्क तुम्हें क्यों दिया गया था। तो वर्क वाला फॉर्मूला जो है ना, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो दिया गया है, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है, वी ही तो निकालना है। तो वर्क कितना दिया? 3 इंटू 10 की पावर -8, और क्यू कितना दिया गया है? सॉरी, वर्क में दिया गया है 3.24 इंटू 10 की पावर -4, और क्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -8। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे? यहाँ से निकाल लोगे वी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम्हें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि तुमने यहाँ से निकाल लिया, और डिस्टेंस तुम्हें पहले से दिया हुआ है 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। हाँ पूरा वो लगा सकते हो, लेकिन अलग से सॉल्व कर लो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर तो कुल मिला के हम ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे, क्योंकि हमें वी नहीं पता था, तो हमने यहाँ तो वर्क वाले फॉर्मूले से वी निकाल लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया, 2 प्लेन मेटेलिक प्लेट हैं, आर एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पे है। आर कनेक्टेड टू बिटवीन 1000, आर कनेक्टेड बैटरी ऑफ 1000। तो जो बैटरी जो दिया गया है 1000 पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी दिया गया, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा जो वी है वो 1000 है, वी कितना दिया है? 1000 वोल्ट, ठीक है। और आर कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। एक प्रोटॉन इज प्लेस बिटवीन द प्लेट, एक प्रोटॉन हमने यहाँ पे लाके रख दिया है। अब फाइंड आउट द, अब पता क्या क्या करना है? पता करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या डाल देंगे? वी बाई आर डाल देंगे फॉर्मूला, है ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये है, ठीक है। तो वी कितना दिया? 1000, और डिस्टेंस है 2 इंटू 10 की पावर -2। ऊपर जाएगी +2 हो जाएगा, तो 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो 0.5 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? ठीक है ना। तो देखो वोल्ट पर मीटर आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे क्या दिया हुआ है? फोर्स ऑन दी प्रोटॉन, बाद में बोला गया है will the proton experience different forces at different places between force at different places between the two plates। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन लोगों ने? यही लिखा है। फिर से बोलो क्वेश्चन। Will the proton experience different forces at different फोर्स देखो ऐसे लिखा है यहाँ पर, फोर्स ऑन द प्रोटॉन, will the proton अच्छा फोर्स ऑन द प्रोटॉन में पता करना है, ठीक है। बाद में बोल रहा है कि विल द प्रोटॉन एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्सेज एट डिफरेंट प्लेसेस बिटवीन द फोर्स एट डिफरेंट प्लेस बिटवीन द टू प्लेट। तो जब देखो यहाँ पे 2 प्लेट हैं, मेटेलिक प्लेट हैं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जब तुम इधर ले आ रहे हो चार्ज को, इधर ले आ रहे हो,
इधर ले जाओ, अगर एक ही लाइन पे आगे पीछे कर रहे हो, तो फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। फोर्स क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो तीसरा वाला जो आंसर हो तो मैंने बता दिया क्या कि फोर्स अलग अलग नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब बोला कि फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या दोगे, बोलो। फोर्स के एक तो फॉर्मूला ये बताया था, क्यू इंटू ई वाला भी फॉर्मूला है कि ये वाला करो, ये वाला मत करो के बाई Q1 Q2 बाई आर, इससे मत करो, डायरेक्ट इससे कर दो, क्यू इंटू ई से। फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है ना। तो क्यू कितना है, प्रोटॉन है ना, क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -9, ये पहले चैप्टर में लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली तुमने, 0.5 इंटू 10 की पावर 5 निकाली, ठीक है। तो 1.0.8 हो जाएगा इंटू 1019 और प्लस का 5 है ना, प्लस का 5 माइनस का 5 मिनट होगा, कितना 14 बचेगा। कितना आंसर आ रहा है देखिए जरा, 8 into the power आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 0.5 0.8 माइनस 19 प्लस 5 10 की पावर माइनस का 14 होगा, ठीक है। तो बस यही आंसर दिखाओ तुम 0.8 में आंसर, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ओके। यूनिट लगाना पड़ेगा, हाँ यूनिट तो लगानी है, फोर्स के लिए क्या न्यूटन लगा दो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। और एक कॉन्सेप्ट भी था कि एक यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इधर उधर घुमाओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट इज 2 सेंटीमीटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 120, ठीक है। तो आर तुम्हें दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है, VB माइनस VA इज इक्वल टू 120 वोल्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, V बाई आर, कि V इज इक्वल टू E बाई आर होता है, बताओ ये होगा, ठीक है, वोल्ट पर मीटर होता है, ओके। तो E इज इक्वल टू V बाई आर आप लोग कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पासिंग बिटवीन दी प्लेट, फोर्स निकालना है, फोर्स के लिए क्या डालोगे, Q इंटू ई, यहाँ से E मिल जाएगा, E डाल देना, Q कहाँ है सर, Q कहीं तो होगा, देख लो, फोर्स एन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, एन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला तुमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, ठीक है। इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेट टू द, अब एनर्जी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एनर्जी की, वर्क, हाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है, ठीक है। कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी अगर एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चार्ज लेकर आए, कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो U इज इक्वल टू, वाला नहीं इसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला डालेंगे K डॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R, इतना डालेंगे, ठीक है। तो K के लिए 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है, एन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है,